मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा की सियासी दीवार पर दीर्घकालीन हितों वाले नारे और वादों की जगह तत्कालिक मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी टेम्परेरी मुद्दों की जबरदस्त डिमांड है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को ऐसा ही एक मुद्दा दे दिया जिसने केंद्रीय राजनीति से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को फायर कर दिया है। जीतू पटवारी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी को चौतरफा प्रहार करने का मौका दे दिया है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दे दिया। एक जगह पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वो चौतरफा घिरते नजर आए। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। इमरती देवी को लेकर जीतू पटवारी ने जो बयान दिया उसे एक मायने में काफी आपत्तिजनक माना जा सकता है। खुद इमरती देवी इस बयान से भड़क गयी और उन्होंने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कांग्रेसी लोग हैं, उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उनने मेरे से बड़ी बहन कहा है, तो मैं उनके साथ रही भी हूँ, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। जीतू पटवारी का ये सेल्फ गोल था जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भारी पड़ गया। यही वजह है कि भाजपा ने तमाम प्रासंगिक मुद्दों को दरकिनार करते हुए जीतू पटवारी के बयान को हाथों हाथ लिया और पलटवार में पार्टी की सरकार की महिला मंत्री कृष्णा गौर से लेकर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस तक सबने एक सुर में जीतू पटवारी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और इसलिए कांग्रेस पार्टी का आज जिस प्रकार से चरित्र इस देश की बहनों के सामने आया है, इस देश की जनता के सामने आया है, वो निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि ये वह पार्टी है जिसने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। और इसीलिए आज पूरे देश की महिलाएं, हमारी ये मांग भी है, श्री जीतू पटवारी को स्पष्ट करना चाहिए कि जो कहा उन्होंने है वो निश्चित रूप से एक महिला के लिए, पूरी महिला जाति के लिए और दलित समाज के लिए बहुत बड़ा अपमान है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि कृष्णा गौर जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के हित की बात कर रही हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के अपराध में नंबर 1 मध्य प्रदेश आता है, तब ये एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। तो किस तरीके से महिलाओं का आपकी पार्टी और आप सम्मान करते हैं, ये इस बात से इंगित होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं से कहना चाहती हूँ कि वे महिलाओं के साथ जब भी, जहां भी, यदि उनकी पार्टी के अंदर भी कोई घटना घटित होती है तो उस पर मौन ना रहे। मैं उनके साथ हूँ। जीतू पटवारी का ये बयान सियासत और लोकतंत्र के महायज्ञ में इतनी भड़काऊ आहुति बन जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। खुद जीतू भी नहीं जानते थे कि वो अचानक कुछ ऐसा फंसेंगे जो उनके गले की हड्डी बन जाएगा। हालांकि बार बार जीतू माफी मांगते नजर आए और सफाई दी। मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। बीजेपी ने इस मुद्दे को हवा देने की पूरी तैयारी कर ली है। अब जीतू के बयान पर लंबे समय तक सियासी घमासान चल सकता है। खुद जीतू नहीं समझ पा रहे कि वो इस बयान में कैसे पल्ला झाड़े। सवाल ये है कि जुबानी जंग के बीच असली मुद्दे गायब न हो जाएं। अभी तो और भी दौर बाकी है। हिसाब किताब सिर्फ बयानों के आधार पर नहीं, बल्कि काम के आधार पर भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो माफी का नहीं असर, भाजपा ने कसी कमर। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में गुंजन चौकसी जी जुड़ी है। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी सिंह यादव जी अपना पक्ष रखेंगी पार्टी का, और रोशनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के.एस. चैनी जी भी हमारे साथ जुड़ी है। के.एस. चैनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी जी, जिस तरह से जीतू पटवारी ने पहले ये बयान दिया और उसके बाद इस पर खेद भी जता दिया, लेकिन हम बयान से ही शुरुआत करें तो कांग्रेस पार्टी का क्या है स्टैंड इस पूरे बयान को लेकर? क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई, आपत्तिजनक टिप्पणी थी?
देखिए, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, जितने भी मेरे आप सब जुड़े हैं, और टीवी 24 के दर्शकों को भी। किसी भी पार्टी या दल से महिलाओं के अपमान में अगर कोई भी बात आती है तो वो बिल्कुल सराहनीय तो नहीं हो सकती। ये एक महिला के नाते मैं इस बात को पहले प्राथमिकता देती हूँ। अब जिस संदर्भ में जीतू पटवारी जी ने ये बात कही, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है, और इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा भी करूंगी कि अगर कोई गलती करता है, अगर उसे लगता है, महसूस हुआ कि मैंने गलती की, तो इस बात की उन्होंने अपनी इमरती बहन को बड़ी बहन कहा, माँ का स्वरूप दिया है, और उनसे माफी भी मांगी। लेकिन उनका भावक चूंकि इमरती बहन पर टिप्पणी करना नहीं था, उनका तात्पर्य ये था कि आज के जो दौर में जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में गई इमरती देवी जी, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रभाव को, उनके अस्तित्व को कम कर दिया है। जितना उसमें जो एक दलित बहन के नाते या उस क्षेत्र में जितना उनका सम्मान था, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस बात को तवज्जो ना देते हुए उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। आपने कई इमरती जी के वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, जिसमें वो अपने संसदीय क्षेत्र के नेता या बीजेपी का समर्थन करते हुए नहीं पाई जाती हैं। वो ये कहती हैं कि लगातार गलत हो रहा है, और इस पर्टिकुलर समाज के साथ गलत हो रहा है। आप देखें, हमारी सर्वोच्च पद पर प्रथम नागरिक आदरणीय मुर्मू जी राष्ट्रपति जी हैं, और प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व बनता है, तो सबसे बड़ा संदेश तो इन्होंने दिया है अपमान करने का, कि वो चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विषय हो, वो गर्भगृह में जो है जाने की अनुमति उनको नहीं होती है, चाहे वो संसद के इनॉग्रेशन की हम बात कर लें। और अगर आज इस बात की चिंता करके मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो बहनें इतने साहस के साथ निकली हैं, तो अभी 2 दिन पूर्व की ही घटना है। इसी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, एक 8 वर्ष की बेटी के साथ बहुत ही निंदनीय घटना घटित होती है। उसके बाद ये क्यों नहीं जाते उस हॉस्टल के सामने धरना धरने, या क्यों मेरी कृष्णा बहन जो है प्रेस वार्ता नहीं करती? चलिए, वो विषय अलग है और बहुत संवेदनशील है, तो हम इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। धार में बेटी के साथ बलात्कार होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त होते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस वार्ता नहीं करती, मौन रहती है। खजुराहो में एक 5-6 साल की बेटी के साथ उसके परिवार के चाचा ही जो है गलत काम करते हैं। वही दमोह में 4 साल की बेटी के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी की बहनें अगर इस स्टैंड पे आगे आती, तो कांग्रेस की परिवार की बहनें भी उन्हें पूरा आश्वासन देती हैं कि हम इनके साथ खड़े होते, कि अगर ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा दिया जाए और उनके लिए घोर कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई की जाए, तो हम इनके साथ होते। लेकिन शर्मसार तब होते हैं कि ऐसे मुद्दों को छोड़ करके आज इनको एक कोई जरा सा मुद्दा मिलता है, आप उस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। आप कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना को भूल जाते हैं। ठीक है, गुंजन जी का मैं रुक कर लेता हूँ। रोशनी जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दिया। गुंजन जी का मैं रुक कर लेता हूँ। गुंजन जी, पहले बयान आया, उसके बाद माफी भी आई, खेद जताया गया, लेकिन खेद स्वीकार नहीं हुआ। कुछ समय पहले ही FIR दर्ज हो गई जीतू पटवारी के खिलाफ, इमरती देवी खुद पहुंची, आप भी आज दिन में निर्वाचन आयोग गई थी, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। तो क्या कांग्रेस का ये कहना कि कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए इसे तूल दिया जा रहा है, ये बात है, या फिर बीजेपी इस पूरी टिप्पणी को बहुत आगे ले जाने वाली है और माफी नहीं मिलेगी पटवारी जी को? देखिए अमित जी, कांग्रेस का ये कहना कि ये कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए इसे मुद्दा बनाया है, और जिस तरह रोशनी जी ने अभी कहा, मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक महिला होते उन्होंने कहा कि छोटी सी बात का भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। तो रोशनी जी, शायद कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये छोटी सी बात होगी, लेकिन एक देश की महिला होते हुए, एक महिला कार्यकर्ता होते हुए और एक देश के नागरिक होते हुए ये छोटा सा मुद्दा नहीं है। आपका एक वरिष्ठ नेतृत्व जिस तरह पहली बार मैं रुक करूंगा रोशनी जी, आपका फिर से जवाब लेना, आवाज उठाई है, अपमानजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस ने बार बार, कांग्रेस का नेता बार बार महिलाओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप क्या आपके यहाँ महिला नेत्रियों को टारगेट क्यों किया जाता है? जिस तरह दिग्विजय सिंह जी कभी टंचमाल बोलते हैं, कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी को ही आइटम बोल के पुकारा था कुछ वर्ष पहले, रणदीप सुरजेवाला जी हेमा मालिनी को चाटू बोलते हैं, सुप्रिया श्रीनाथ जी कंगना रनौत के मंडी के भाव पूछती है, राहुल गांधी जी पूछते हैं क्या शाखा में भाजपा की महिला छोटे कपड़े पहन के आई? किस तरीके की भद्दी टिप्पणी करेंगे? मुझे बहुत शर्म आ रही है रोशनी जी, मैं आपको एक महिला प्रवक्ता
टिप्पणियों पे जाएंगे तो आपके नेताओं की बहुत लंबी लिस्ट है। बलात्कार के मामले में मामले दर्ज है और उस पर भी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन रहते हैं। इस बात पर आपको शर्म करनी चाहिए। एक नेता के 400 टीवी वायरल होती है रेप और बलात्कार में, आपको शर्म नहीं आती? आपके प्रधानमंत्री मौन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन होते हैं। चाहे आप चैनल को देख लें, बलात्कार करके उसके बाद इलाहाबाद की सुप्रीम कोर्ट आप उनको जेल में डालते हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी का मैं रुक कर लेता हूं। रोशनी जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा काउंटर के लिए। बीच में बस बोलना चाहूंगी कि रोशनी जी, आपके बीच में मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था। आपने जितनी निराधार बातें की थी मैंने आपको नहीं टोका था। मैं उम्मीद करूंगी आप मेरे बीच में बिल्कुल ना टोकें और एक डेकोरम मेंटेन करें एक अच्छे डिबेट्स का। वैसे डेकोरम कांग्रेस से उम्मीद नहीं होती है, बिल्कुल प्रोटोकॉल हम मेंटेन करके चलेंगे और पूरा मौका आपको मिलेगा। रोशनी जी, शाइनी जी, इस तरह का जो बयान पब्लिक डोमेन में सामने आता है, ये कितना गलत माना जाए, खासकर वो भी तब जबकि इतना संवेदनशील विषय पहले से ही मध्य प्रदेश में चल रहा है। ऐसे में जीतू पटवारी ने एक और बयान इस तरह का दे दिया। अब इस बयान से आपको क्या लगता है कि सिर्फ जीतू पटवारी गिरेंगे या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो कटघरे में खड़ी होती दिख रही है आपको? अमित जी, पहले तो मैं ये बात कह दूं कि जो भी इस तरह की बयान आते हैं तो इसमें राजनीति की दृष्टि से मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक मतलब नेता है जीतू पटवारी जी, एक सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है आज प्रदेश के, और जो वो कह रहे हैं कि गलती से निकल गया है मुंह से और माफी भी मांगी है, ठीक है माफी मांगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो सोच है वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि महिलाओं के जो, अगर आपको कुछ कमेंट करना है इमरती देवी के बारे में कमेंट करिए, लेकिन उनके जो कैलिबर है, उनके जो वक्तव्य है उस पे करिए ना, उनका जो टैलेंट है, मेरिट पे आप कुछ भी कमेंट करिए, एनालॉग बना सकते हैं, लेकिन एनालॉग सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन करने पे क्यों आ जाता है? क्यों पुरुष नेता के प्रति कभी उनने इस तरह के बयान दिया, कभी इस तरह की गलती होती है कि नेताओं से? नहीं होती है। मैं कांग्रेस और बीजेपी या किसी और पार्टी की बात नहीं कर रही, जहां पे भी महिलाएं होती हैं वहां पे इस तरह के स्टेटमेंट देकर महिलाओं को, ये सारी महिलाओं के लिए दुखद बात है और ये इस तरह के बयान नेताओं से नहीं आनी चाहिए। और ये किसी क्राइम से नहीं कंपेयर कर सकते आपके देश में ये क्राइम हो रहा है, वो क्रिमिनल्स है वो, और यहाँ पे ये नेता है जिसके प्रति लोग आगे बढ़ के देखते हैं, वो जो कहते हैं वही मैसेज जनता में जाती है और वही व्यवहार फिर आगे मिलता है। तो जैसा अंग्रेजी में कहते हैं थॉट मेक्स योर वर्ड्स एंड वर्ड्स मेक्स एक्शन। तो आपका जो थॉट है वही आपका वर्ड्स हो रहे हैं, वही वर्ड्स एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये संवेदनशील मामला है और इसको बहुत एक नॉन सीरियस तरीके से नहीं कह सकते आप इस तरह की चीजें। ये तो पहली बात है। जहां तक आपका सवाल है कि मतलब इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का माहौल है, अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में इस तरह का कोई बयान आता है तो अपोजिशन पार्टी निश्चित तौर पे उसको अपना एक मुद्दा बनाएगी और उससे कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि चुनाव में कोई नुकसान होगा ज्यादा करके। लेकिन हाँ, इस तरह के वक्तव्य आने के पहले आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, एक नेता जिम्मेदार नेता है और उनको इस तरह, और इमरती देवी जी बहुत सीनियर लीडर है, उनसे काफी उम्र में बड़े हैं और एक एसटी वुमन, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। रोशनी जी, आपने एक बात कही थी कि जीतू पटवारी की आप प्रशंसा करती हैं क्योंकि उन्होंने खेद जताया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जो खेद उन्होंने जताया है उसमें थोड़ी सी देर हो गई, वो भी तब जब पहले से ही बीजेपी इस पूरे विषय पर आक्रामक हो गई, चौतरफा घिरने लगे जीतू पटवारी, उसके बाद फिर उनकी माफी सामने आई? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम मनुष्य का जीवन धारण करते हैं जी, तो गलतियां हर किसी से होती है और मैंने शायद मेरे वक्तव्य को रखने से पूर्व में ही एक महिला होने के नाते अपनी टिप्पणी को रखा, लेकिन शर्म वहां आती है, दुर्भाग्य वहां महसूस होता है कि आप लगातार देखें, चूंकि मेरी बहन बता रही थी, अगर हम इन मुद्दों पर जाएंगे और पार्टी के अगर नेताओं का इतिहास गिनाएंगे तो ऐसे कई मीडिया चैनल्स की सर्वे रिपोर्ट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक रेपिस्ट के नाम से जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर ये बात, आज ये विषय टीवी 24 अगर महिलाओं के सम्मान की और इस वक्तव्य की बात कर रहे हैं तो वाकई पक्ष और विपक्ष की बहनों को, दोनों को आगे आकर के महिलाओं सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये खराब होता है, विषय ये आता है कि कोई भी
इस तरह का स्टंट लेने के लिए तैयार नहीं होता। आज इसी प्रदेश में बेटियों के साथ लगातार बलात्कार होते हैं, उस पर कोई आगे नहीं आता कि मुझे प्रेस वार्ता करनी चाहिए, ऐसे संस्थानों पे धरना देना चाहिए, उनके ऊपर कड़े एक्शन लेना चाहिए, उनके मुंह पे तमाचा देना चाहिए। आप इस देश की सबसे गरिमा में जो है हमारी पार्टी की नेता है सोनिया गांधी जी। अगर मैं गिनाने जाऊं तो इन्हीं के जो है बिहार के सांसद गिरिराज शंकर जी ने कहा था कि अगर ये गोरी चमड़ी की है इसलिए कांग्रेस में इनको पूछा जा रहा है। तो ऐसे कितने ही शर्मनाक बयान है। अगर हम उन बयानों पे जाएंगे तो ये डिबेट कभी भी अंत नहीं होगा। लेकिन आज ये चिंतन करना चाहिए कि इन विषयों को, भले मैं कहती हूँ कि ये उचित बयान नहीं है और मेरे अध्यक्ष ने इस बात के लिए माफी भी मांगी है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए कि ये बहनें जब धरना देने जाती हैं, जिस राम मंदिर और धर्म की और सनातन की ये बात करती हैं, वहीं अपने पैरों तले उन राम और हनुमान के पोस्टरों को कुचल रही हैं और शान से ये वहां हंस रही हैं और उनको अपमानित कर रही हैं। और हमारे लोग उनको रोकते भी है, मीडिया कर्मी भी कहते हैं कि आप जो है राम भगवान को कुचल रहे हैं, तब ये जो है वहां पे हंस रहे हैं और ऐसे धरना दे रहे हैं। आप देखें कई सारे वीडियो में बढ़िया जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अट्टहास कर रही है, बहनों के लिए ये जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों को रखकर सामने आना चाहिए। आज अगर बात करनी है तो गरीबी पे करें, बाकी महिलाओं के सम्मान। आप देखें एनसीआर की रिपोर्ट देख लें, 31,000 से ज्यादा महिलाओं। ठीक है गुंजन जी, जवाब दीजिए। ये विषय लंबा भाजपा खिचड़ी कांग्रेस का कहना है, जबकि माफी मांगी जा चुकी है, खेद जताया जा चुका है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर क्यों बात नहीं होती है? इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या सरकार माफी के साथ है होती है, कल घातों के साथ उन्होंने अपनी इस बात को रखा था मीडिया के सामने। आज जब उनके ऊपर एफआईआर होती है, जब धरना प्रदर्शन होता है, तब माफी मांगते हैं। अगर इन्हें माफी मांगनी थी तो जो महिला बहनें धूप में उनके घर के बाहर खड़ी थी, क्या उन्हें बाहर निकल कर इज्जत के साथ महिलाओं से माफी नहीं मांगनी चाहिए? उन्होंने क्या किया? मवाद खड़े करके अपने घर के बाहर उन बहनों के साथ राजनीति नहीं चलती। इस तरीके के जो पोस्टर की ये बात कर रही है, इस तरीके के पोस्टर उनके अपने कार्यकर्ताओं ने जमीन पर फेंके, उसको कुचला और नाम महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म नहीं कर सकते और जिस तरीके से आप सरकारी इस मुद्दे से का दुरुपयोग करते हैं, ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा। मानसिकता दिखाता है और रोशनी जी उसका समर्थन क्यों दिख रहे हैं? ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि जिस पार्टी की महिला रोशनी जी, शायद आपका भी मैं ध्यान दिला दूं, 2 दिन पहले से आप ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा जी भी होते हुए नजर आ रही है। तो सोनिया गांधी जी ने कुर्बान किया है। मेरी बहन, आप मुद्दों पर रहिए, मुद्दों पर बात करिए। पार्टी है जो महिला विरोधी पार्टी है, महिला अपमान की कड़ी चली आ रही है। और एक दिन रोशनी जी, आप जिस तरह आज पार्टी का समर्थन कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी अपमान सहना पड़े, क्योंकि ये कांग्रेस है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला को अपमान करने की ही वस्तु समझा जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट देता है तब ये जेल में डालते हैं। तो इस बात से हम क्या देखते हैं? अब कर्नाटक तो इतना बड़ा उदाहरण है, मुझे लगता है इस बात के लिए तो पूरे देश की महिलाओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए कि 400 सीडी रेपिस्ट, मास रेपिस्ट इसको कहते हैं, इसको रेप भी नहीं कहते, बाहर आती उस पर ये सब मौन रहते हैं। ठीक है, केस चाइनी जी को कर लेते हैं। केस चाइनी जी, अब चूंकि शिकायत दर्ज हो चुकी है और पहले भी जो टिप्पणियों का इतिहास है वो हम देखते आए हैं, लगातार इस तरह के सार्वजनिक मंचों पर कहीं अति आत्मविश्वास में आकर, जोश में आकर नेता कुछ ऐसी गलत बयानी करते थे जिस पर वो खेद जताते हैं, लेकिन तब तक जो बात है वो बहुत दूर तक निकल चुकी होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस दिशा में जो चुनाव आयोग है, हम कहें जो प्रशासनिक पूरी बॉडी है, एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत मालूम पड़ती ताकि आगे से पुनरावृत्ति ना उस तरह की घटनाओं की? बिल्कुल अमित जी, जैसा मैंने पहले भी इस बात को उजागर करा कि मतलब जो इसके ये जीतू पटवारी ने जो एक स्टेटमेंट दिया है उस पर बात नहीं है, बात विचार की है। अगर आपके विचार महिलाओं के प्रति किस तरह से सम्मान का विचार होगा तो इस तरह के शब्द नहीं निकलेंगे मुंह से, लेकिन जिस तरह के शब्द निकले और वो जब एक्शन होता है, कुछ अगर एक्शन होता है, जैसे एफआईआर अभी दर्ज हुआ है और अगर उस पर कुछ कार्रवाई, अब तो ये चुनाव का माहौल है तो एफआईआर दर्ज कर लिया, अब चुनाव का बेनिफिट लेने के लिए शायद हो सकता है इस पर बहुत चर्चा हो मीडिया में, उसके बाद वो खत्म हो जाता है।
उस पर फिर ज्यादा एक्शन नहीं होता है। बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के पद पे बैठे हैं और उनका जिम्मेदारी है ये कि समाज में एक तरह का विचारधारा को प्रोत्साहन करना। अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे तो वो ही विचारधारा नीचे जाती है, उसी तरह की मानसिकता फैलती है। तो आप एक गलत मानसिकता को वो कर रहे हो। ये बात सिर्फ एक स्टेटमेंट की नहीं है, तो महिलाओं को सम्मान की बात है और मेरे ख्याल से इस पे एक्शन होना चाहिए। किसी भी पार्टी के हो, कहीं के भी हो, पर एक नेता जिम्मेदार तभी होगा जब इस पे एक्शन होगा। पर मुझे लगता है क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में इसका एनकैश करने की कोशिश करेगी अपोजिशन पार्टी और एफआईआर, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी राजनेता हैं और इसमें दल में लोग हैं, उनको इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। रोशनी जी, अगर एक्शन होता है तो फिर कांग्रेस की क्या आगे रणनीति होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश की कमान जीतू पटवारी के हाथ में है, चुनाव का माहौल है, ऐसे में कांग्रेस अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि अब एफआईआर हो गई है, कार्रवाई करवा के ही पार्टी दम लेगी। देखिए, चूंकि ये मेरी पत्रकार बहन ने भी कहा है जी कि ये तो चूंकि इनको राजनीति करनी है, इसलिए आज इनको ये दृश्य याद आते हैं। अभी इससे पहले भी मैंने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार को लेके परसेंटेज बढ़ा हुआ है। बीजेपी क्यों कभी इस बात की चिंता नहीं करती? ये बेटी बचाओ बेटी संरक्षण की बात करते हैं, लाडली बहनों की बात करते हैं, तो लाडली बहनें इससे पहले कहाँ चली जाती, उनकी चिंता ये क्यों नहीं करते? और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे संवेदनशील मुद्दों में लगातार जब आप जन्नत की कोई योजना लेके जाते हैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ठीक है गुंजन जी, आपकी धमकियों से कांग्रेस को डर नहीं लगता, जवाब दें। संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठाने वाली कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी थी। उसका विरोध करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में आप मुझे समझना पड़ेगा, आपकी पार्टी में हमेशा आदिवासी समाज का, आदिवासी महिलाओं का विरोध भारतीय जनता पार्टी के उल्लंघन करती है और अगर प्रधानमंत्री से लेकर दलित का अपमान किया है कि जो है राजगढ़ क्षेत्र में आते हैं और दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या कहते हैं कि आशिक का जनाजा निकाला जाएगा। ये कितना जो है सभ्य टिप्पणी है, जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। एक आशिक का आप जनाजा निकालते, जनाजे का मतलब आप समझते क्या होता कि एक व्यक्ति का। ठीक है गुंजन जी, जवाब दीजिए। आपके नेता भी बयानबाजी करते हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी आक्रामक नहीं होती जितनी बीजेपी है। हमें कुछ मुद्दा संवेदनशील होता और उसे संवेदनशीलता से ही देखना चाहिए। नहीं जाना चाहते। हम बात कर रहे हैं गरीब की, किसान की, महिलाओं की, युवाओं के रोजगार की। हम मुद्दों पर रहना चाहते हैं। गुंजन जी जवाब दीजिए, मुद्दों पर बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन एक विषय आपको मिल गया जिसे बहुत खींचा जा रहा है। कांग्रेस का लगातार ये आरोप है इसलिए अनावश्यक तूल पकड़ाना है। जब इनको महिला अत्याचार पर बात करनी चाहिए, ठीक है गुंजन जी जवाब दीजिए, बात करनी चाहिए, तब ये मौन रहते हैं। जवाब दीजिए गुंजन जी, बुनियादी विषयों पर क्यों बीजेपी की चुप्पी है? चाहे कोई मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का समर्थन किया है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उस अपराधी को दोषी ठहराया है। ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की अगर आप बात कर ले, आप महिला अपराध की बहुत देर से बात कर रही है कि मध्य प्रदेश में देश की गौरव है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके सांसद ब्रजभूषण जी को जो है जेल नहीं भेज पाए। यौन उत्पीड़न के उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन इतना डर भय है उस क्षेत्र में इनकी सत्ता चली जाएगी। चलिए, तो जीतू पटवारी का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं बहुत तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब देखना होगा कि आगे इस दिशा में क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।